कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और एक न एक दिन वो अपनी मंजिल तक आखिरकार पहुंच ही जाते हैं। इसी नियम को ध्यान में रखते हुए कई सारे लोग जिंदगी में ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखते हैं और उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए तहे दिल से खूब मेहनत करते हैं। लेकिन क्या हो जब आप अपनी मंजिल के बेहद करीब आकर किसी ऐसी दुर्घटना के शिकार हो जाएं जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी कल्पना न की हो। एक ऐसा हादसा जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दे, आपकी आत्मा के इतने टुकड़े कर दे कि आप खुद को समेट ही न सको। कहते हैं कि जिसका घर न देखो वही बढ़िया है, क्योंकि दुख हर किसी की जिंदगी में है, स्ट्रगल हर कोई कर रहा है, परेशानियां हर शख्स झेल रहा है। तो फिर क्या फर्क हुआ आप में या फिर उन लोगों में जो जिंदगी की जद्दोजहद में पिसते चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम हार मान जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी में हार या ना शब्द है ही नहीं। आज हम एक ऐसे ही स्टूडेंट की बात करने वाले हैं जिसकी जिंदगी में हार या ना शब्द के लिए कोई जगह ही नहीं है। ये एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने जिंदगी में हमेशा अच्छी पढ़ाई और एक बेहतरीन जॉब की कामना की और उसी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हुए वो हर कदम पर जी तोड़ मेहनत किए जा रहा था। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था जब एक दिन उसके साथ एक ऐसी ट्रेन दुर्घटना हुई जिसने उसे अंदर से झकझोर कर रख दिया, उसकी जिंदगी को इस तरह से बिखेर दिया कि शायद उसका जुड़ना पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन सूरज ने ऐसा कभी नहीं माना और जिंदगी के हर मुश्किलात, हर परिस्थिति का सामना करते हुए वो सूरज की तरह चमकता हुआ देश का जाना माना सितारा बन गया। ये कहानी है यूपीएससी एग्जाम पास करने वाले एक ऐसे दिव्यांग की जिसने ट्रेन दुर्घटना में अपने दोनों पैर, एक हाथ और दूसरे हाथ की 2 उंगलियां खो दी। लेकिन बावजूद इसके उसके जज्बे में कहीं कोई कमी नहीं आई। उसे हर दिन वही सपना आता रहा कि वो एक दिन यूपीएससी पास करके एक बड़ा ऑफिसर बनेगा और आखिरकार साल 2022 में उसका ये ख्वाब पूरा हो ही गया, बावजूद इसके कि अब वो एक दिव्यांग हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के कुरावली नगर में धरनासपुर मोहल्ला में रहने वाले दिव्यांग सूरज तिवारी, जिनके पिता पेशे से एक दर्जी का काम करते हैं, उस होनहार स्टूडेंट ने जब यूपीएससी का एग्जाम पास किया तो सिर्फ उसके मोहल्ले ही नहीं बल्कि पूरे यूपी में जश्न का माहौल था। यूपी के मैनपुरी इलाके को किस वजह से जाना जाता है ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन उस दिन सूरज तिवारी ने उत्तर प्रदेश के मैनपुरी इलाके की परिभाषा ही बदल कर रख दी। ये वो दिन था जब सूरज तिवारी ने यूपीएससी एग्जाम में 917वीं रैंकिंग पाकर अपने घर वालों को ही नहीं बल्कि पूरे यूपी को शान से लहराने का मौका दिया। पड़ोस का कोई एक शख्स नहीं था जो उनके घर सूरज की इस कामयाबी पर उन्हें बधाई देने न पहुंचा हो। सूरज के पिता राजेश तिवारी की छाती उस दिन खुशी के मारे और फैल गई थी, क्योंकि दिव्यांग सूरज ने वो कर दिखाया जो बाकी लोग हाथ पैर और सभी सेंसेस के चलने के बावजूद भी नहीं कर पाते। सूरज तिवारी की प्रारंभिक शिक्षा महर्षि परशुराम स्कूल में हुई। साल 2011 में सूरज ने हाई स्कूल का एग्जाम SBRL इंटर कॉलेज मैनपुरी से दिया और उसमें जबरदस्त सफलता हासिल की। इसके बाद साल 2014 में सूरज ने इंटरमीडिएट परीक्षा संपूर्णानंद इंटर कॉलेज अरमसराय बेवर से दी और उसमें भी जबरदस्त सफलता हासिल की। इसके बाद सूरज को लगा कि क्योंकि वो पढ़ाई में काफी अच्छे हैं तो उन्हें अब यूपी से निकलकर दिल्ली की तरफ आगमन करना चाहिए। लिहाजा साल 2021 में JNU से BA पास किया। सूरज के पिता राजेश तिवारी पेशे से दर्जी हैं और एक दर्जी की कितनी इनकम होती है ये तो आप सभी जानते ही हैं। लेकिन बावजूद इसके सूरज के पिता राजेश तिवारी ने कभी भी सूरज की पढ़ाई में कोई कमी नहीं रहने दी। वो हमेशा से ये जानते थे कि उनका बेटा पढ़ाई के लिए निहायत ही जुझारू है और वो जिंदगी में वो सब कुछ हासिल करने की कुव्वत रखता है जिसके दम पर इंसान की सक्सेस को नापा जाता है। बचपन से ही सूरज पढ़ाई में अच्छा था और उसका ये ख्वाब था कि वो अपनी जिंदगी में पढ़ाई के बलबूते पर सफलता हासिल करेगा। लेकिन शायद 29 जनवरी 2017 का वो दिन सूरज की जिंदगी का सबसे काला दिन था, जिस दिन दिल्ली के कॉलेज से वापस लौटते हुए सूरज का रेलवे स्टेशन पर एक एक्सीडेंट हो गया और इस एक्सीडेंट में सूरज ने अपने दोनों पैर, एक हाथ
और दूसरे हाथ की 2 उंगलियां गंवा दी। इस हादसे के बाद सूरज बेड रिडन हो गया और पूरी तरह से अपने परिवार पर निर्भर हो गया। वो अपनी जिंदगी की हर एक जरूरत के लिए अपने परिवार वालों पर निर्भर था, सिवाय एक के, और वो थी उसकी पढ़ाई। पढ़ाई के अपने इस सपने को पूरा करने के लिए सूरज दिन रात सपने देखा करता था। उसे पूरी उम्मीद थी, मन में पूरा विश्वास था, पूरे जोश के साथ वो हर दिन पढ़ाई कर रहा था। लेकिन उसकी जिंदगी में ये जो दुर्घटना हुई, इसके बाद से सूरज बुरी तरह से हिल गया। उसके मन मस्तिष्क में एक कंपन सा आ गया। शायद जिंदगी में उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि एक दिन उसे इस तरह भी देखना पड़ेगा जब उसे पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन सूरज ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वो जिंदगी में आगे बढ़ता चला गया। उसने अपने सपने को रेलवे की इस दुर्घटना के सामने झुकने नहीं दिया। सूरज अब पहले से ज्यादा पढ़ाई करने लगा, पहले से ज्यादा अपने एग्जाम के फोकस को बढ़ाने लगा, क्योंकि उसे मालूम था क्योंकि अब उसकी जिंदगी का बस एक ही आसरा है और वो है यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करना। पूरी शिद्दत के साथ सूरज दिन रात पढ़ाई कर रहा था और आखिरकार सूरज को साल 2022 के यूपीएससी एग्जाम में सफलता पाने के बाद अपनी जिंदगी का मकसद पूरा होता हुआ दिखाई दे गया। और इसी के साथ सूरज के घर वाले और उसके चाहने वाले सूरज की इस सफलता पर ईश्वर को पल प्रतिपल धन्यवाद देने लगे। तो ये थी आज की कहानी, जिसमें हमने मैनपुरी के सूरज तिवारी की एक ऐसी दास्तान से आपको रूबरू करवाया जिसके जरिए आपने ये जाना कि जिंदगी में अगर विश्वास पक्का हो, अगर हौसला बुलंद हो, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल और परेशानियां भी आपको 1 इंच भी नहीं हिला सकते। और कुछ ऐसा ही कर दिखाया सूरज तिवारी ने। स्टोरी वाकई इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल लगी हो तो इसे लाइक करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह से हम आपके लिए मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग स्टोरीज लेकर आते रहें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ होती है आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।